नमस्कार दोस्तों, धनतेरस के आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हम लोगों ने पाठ 8 भिखारिन आधा पढ़ा हुआ था। उसमें एक भिखारिन जो है मांगकर कुछ पैसे जमा करती है। उसके पास एक 10 वर्ष का बच्चा रहता है। वो कौन है, कहाँ से आया है, ये किसी को नहीं पता रहता है। एकाएक वो जब बीमार और अपना जमा पूंजी जो है एक सेठ के पास रखा देती है। एकाएक जब वो बच्चा बीमार हो जाता है, वह अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे सेठ के पास मांगने के लिए जाते हैं। तो वह सेठ बोलता है कि तुम्हारे पैसे नहीं हैं, तुम्हारा क्या नाम है बताओ। यहाँ तक देख लिया था, अब आगे देखते हैं क्या है। अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि यह सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि संभवतः इसे ध्यान न रहा होगा। जैसे ही वह नाम पूछते हैं, उसकी जान में जान आ जाती है और सोचती है कि इसे ध्यान न रहा होगा, इसलिए ऐसा बोला। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भला कहीं झूठ बोल सकता है। वह सोचती है कि ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति जो है वह कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने सेठ जी का संकेत समझ लिया था। वही था, बही के पृष्ठ उलट पुलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं है। मुनीम के जो इशारा किया था वह मुनीम ने समझ लिया था और उसका नाम सुनते ही बही खाता पलट कर देखा और कह दिया कि इसमें एक भी पैसा जमा नहीं है। अंधी वहीं जमीन पर बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम अंधी वहीं जमीन पर बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। वह रोते वहीं बैठी रही और उससे निवेदन करती रही कि मेरा बच्चा जी जाएगा, अगर मुझे परमात्मा के नाम पर कुछ दे दोगे तो मैं जीवन भर आपके गुण गाते रहूँगी। परंतु पत्थर में जोंक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। वह वहीं खड़े निवेदन करती रही कि कुछ पैसा दे दो। तो उसने क्रुद्ध होकर कहा कि तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो नौकर को बुलाऊंगा। वह लाठी पकड़कर खड़ी हो गई और उसे कहते हुए कि भगवान तुम्हें बहुत दे, ऐसा कहते हुए अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न थी बल्कि एक दुखिया का श्राप था। यह आशीर्वाद नहीं था बल्कि एक दुखिया महिला का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू नहीं हुई, नहीं फायदा क्यों कर होता। जो भी वो दवा दारू लगा रही थी वह नहीं हुआ, और जो वैद्यराज से दिखाना हो रहा था उसका असर नहीं हो रहा था। एक दिन उसकी दशा बड़ी चिंताजनक हो गई। प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराशा हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। एक दिन उसका स्वास्थ्य जो है और बिगड़ गया और अंधी जो थी वह भी निराश हो गई। वह सेठ जी को याद कर करके रह रहकर उस पर क्रोध जताती थी। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे ही देता तो क्या चला जाता, और फिर उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। वह यह सोचकर सेठ जी को घृणा करने लगी कि 2-4 पैसे दे देता तो क्या होता, वैसे ही मैं उससे दान मांगने नहीं गई थी, जो पैसा जमा था उसी को लेने गई थी। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। उसे कुछ ध्यान आया। वह बच्चे को गोद में उठाई और जाकर सेठ के घर के बाहर बैठ गई। बच्चा जो है बुखार से तप रहा था और अंधी का कलेजा भी जल रहा था। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठी देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने को कहा। एक नौकर बाहर निकला। देखता है कि अंधी दरवाजे के पास बैठी है। वह तुरंत जाकर सेठ जी को सूचना देता है। तो सेठ जी कहते हैं कि उसे भगा दो, और नौकर आकर उसे जाने को कहने लगा, किंतु वह उस स्थान से न हिली। मारने का भय दिखाया पर वह टस से मस न हुई। नौकर ने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टली। अंधी को जाने को बोलकर उसे मारने का भय भी दिखाया, किंतु अंधी वहाँ से नहीं हटी। यह सूचना जाकर सेठ जी को दी गई। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। सेठ जी जब बाहर आए, बच्चे को देखकर आश्चर्य हुए। उनके बेटे की सूरत उनसे मिलती थी जब वह उनसे किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता न मिला। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था।
अपने बेटे की बहुत खोज की पर उनको नहीं मिला। इसी समय उसको याद आया कि उसके जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद से बच्चा की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था परंतु पहले से कुछ बड़ा था। उसने अंधी की गोद से बच्चा लिया और निशान ढूंढने लगा। निशान मिल गया किंतु पहले से बड़ा था। उसको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से लिपटा लिया। जैसे ही निशान देखा वे समझ गए कि यह मेरा बेटा ही है और उसे छीनकर अपने कलेजे से लिपटा लिया। शरीर जोर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लेने भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था और उन्होंने नौकर को डॉक्टर के लेने भेजे और अपना खुद अंदर चले गए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। अंधी जब उसको लेकर चली जाती है तो चिल्लाने लगती है कि मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरा पैसा तो खा लिए, अब मेरा बच्चा भी छीन लोगे क्या। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और बोले, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। वह बोलते हैं कि यह बच्चा मेरा है, 7 साल पहले खो गया था, अब इसको कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख जतन करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों, यह भी कोई न्याय है। अंधी जोर से हंसने लगी और कहती, तुम्हारा बच्चा है इसलिए कोई भी यत्न करके बचाओगे और अगर मेरा बच्चा होता तो मर जाने देते, यह न्याय है क्या। इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। वह कहती है कि खून पसीना एक करके मैंने उसको पाला है, अब उसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। सेठ जी की दशा जो थी ऐसा था कि उसको कुछ करते नहीं बन रहा था। थोड़ी देर खड़े रहे और अंदर चले गए। अंधी भी थोड़ी देर खड़े होकर रोती रही और अपनी झोपड़ी की ओर चली जाती है। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने अपने जादू का प्रभाव दिखाया कि मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान से निकला, माँ। दूसरे दिन दवा का असर हुआ या प्रभु की कृपा हुई, मोहन आंखें खोला और आंखें खोलते ही उसके मुंह से एक ही शब्द निकला जो था माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पाँव फूल गए, चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। जब वह अपनी माँ को नहीं देखा और अनजान शक्लें देखी तो वह अपनी आंखें फिर बंद कर ली और उसका जो बुखार था वह फिर से गंभीर हो गया। सेठ जी के हाथ फूलने लगे थे और चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा था। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल से दबा रही है, कैसे बचाऊं। सेठ जी सोचने लगते हैं, एक ही बच्चा है जो इतने दिन बाद मिला है, वो मृत्यु के आगोश में है, उसको कैसे बचाऊं। सहसा उसको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह द्वार पर न बैठी हो, परंतु वह यहाँ कहाँ। सेठ जी ने घोड़ा गाड़ी तैयार कराई। बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी घर पहुँचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा कि अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी थी और उसके नेत्र से अश्रुधारा बह रही थी। सेठ जी ने अपने पत्नी को बाहर भेजा कि कहीं वह बाहर तो नहीं है। वह नहीं थी तो अपने घोड़ा गाड़ी तैयार करके अंधी के घर की तरफ चले गए और वहाँ जाकर देखा तो बिना दरवाजे का एक झोपड़ी था जहाँ अंधी अंदर लेटी हुई थी और उनकी आंखों से आंसू निकल रहा था। उसका शरीर झरने की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, रह रह कर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। सेठ जी उससे कहते हैं कि तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल मेरे साथ। नहीं नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों लोग स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। वह बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम अपने बच्चे की जान बचा लो, अगर वह मर रहा है तो मरने दो, हम लोग स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वह मेरा बच्चा सुख में रहेगा। इस लोक में सुख नहीं है, वह मेरा बच्चा सुख में रहेगा। मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रू करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु उस समय अंधी के पाँव पर गिर पड़े और रो रो कर बोले, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा। सेठ जी उसके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि माँ की लाज बचा लो, तुम्हारे जाने से वह ठीक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी जो थोड़ा सा बचा है वो अभ्यास और प्रश्नोत्तरी के साथ डाल देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।